हेलो टू एवरीवन। हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर जो किया था मैट्रिसेस से रिलेटेड उसमें क्या था। हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द मैट्रिसेस विद द एग्जांपल्स एंड आल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिसेस एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किस तरीके से हम मैट्रिसेस के ऊपर ये 4 ऑपरेशंस यूज करते हैं। एडिशन किस तरीके से होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना। माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज क्या है और डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। Suppose we are taking two matrices with order m is to n and B is the matrix Bij with order m is to n. Then addition is possible and A plus B can expressed as Aij Bij of order m is to n. What do you mean by this? कि अगर Aij टाइप के एलिमेंट इस मैट्रिक्स में है और Bij टाइप के एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में, हमने बेसिकली क्या यूज किया, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। और जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल इनका एडिशन हो जाएगा जो एलिमेंट्स है। और एडिशन होने के बाद किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, Cij टाइप के एलिमेंट्स आएंगे विद द ऑर्डर m is to n, क्योंकि उसके अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप उसी तरीके से राइट करेंगे जैसे मैट्रिक्स के अंदर राइट करते हैं ना। तो Cij टाइप के कांस्टेंट एलिमेंट जनरेट होंगे जिनकी पोजीशंस वही होंगी जो Aij और Bij टाइप के एलिमेंट्स की पोजीशन है। और इसका ऑर्डर भी क्या होगा आपका, m is to n, सेम ऑर्डर होगा। तो इससे हमें मेन शिक्षा क्या मिलती है कि ए सेट के अंदर अगर ऑर्डर m is to n है, बी का भी ऑर्डर m is to n है, तभी एडिशन पॉसिबल है। तो इट इज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ऑर्डर मस्ट बी सेम। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल देखकर हम इसको विजुलाइज करते हैं। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, इट इज 0 and B is the another matrix which contains 4 minus 1 minus 3 0 1 3। तो आप क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर कितना है भाई, 2:3, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 2:3। ए में बी को ऐड कर देता हूं, ए में बी को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, सिंपल जो फर्स्ट एलिमेंट है ये A11 है, ये किस में ऐड होगा, B11 में ऐड होगा। A12 किस में ऐड होगा, B12 में ऐड होगा। A13 किस में ऐड होगा, B13 में ऐड होगा। तो इस तरीके से जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 ऐड करता जाऊंगा और इसमें लिखता जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एडेड इनटू 4 वी गेट 6, -1 becomes -2, 0 -3 -3, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 3 3। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, नई मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2:3 होगा। तो मेरे हिसाब से एडिशन हमें क्लियर हो गया, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब देखो जो सब्ट्रैक्शन है उसमें भी कुछ ज्यादा काम नहीं करना, सब्ट्रैक्शन का भी यही क्राइटेरिया होता है, तो मैं इसको बदलूंगा नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं सिंपल सी बात लिख देता हूं कि सेम ए और बी टू मैट्रिसेस हैं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस का साइन, तो ऐसे ही चलेगा। और ईच एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ए सब्ट्रैक्ट ईच रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द बी। ठीक है, बी के एलिमेंट्स को ए में से माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस। और यहाँ पर भी क्या आएगा, Cij टाइप का कोई भी एलिमेंट क्रिएट होंगे और इसका ऑर्डर भी क्या होगा, वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर। तो सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया भी सेम है। अगर सपोज इसी एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं कि भाई a माइनस बी की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना आपने, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी किया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, -2, -1 में से इसको माइनस करेंगे 0, 0 में से इसको माइनस करेंगे 3, 2 में से इसको माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 को करेंगे 0, 1 में से 3 को करेंगे -3। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स हमारे पास आई इसका ऑर्डर भी कितना है, 2:3। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एंट्रीज आपके पास आई वो सारी की सारी एंट्रीज हमने एज इट इज राइट कर दी। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। तो एडिशन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया।
तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बट उससे भी पहले एक बात और समझने वाली है। प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके पास टू मैट्रिसेस हैं, उनको आप ऐड करते हैं, ए प्लस बी करते हैं या बी प्लस ए करते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। मतलब जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल रियल नंबर्स में भी ये चीज वैलिड नहीं होती कि अगर हम सिंपल एक रियल नंबर में से दूसरे रियल नंबर को माइनस करें तो फिर उनको अगर इंटरचेंज कर दें तो माइनस करने पर रिजल्ट डिफरेंट आता है, तो सब्ट्रैक्शन में दिस इज नॉट वैलिड। बट इन केस ऑफ एडिशन अगेन, second property is associative property, a plus b plus c is equals to a plus b plus c, that is called associative property। अगर थ्री मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं तो भी हम पहली दो मैट्रिसेस को ऐड कर दें, उसके बाद तीसरी को ऐड करें, या बाद वाली दो को ऐड करके उसके अंदर पहली वाली मैट्रिक्स ऐड करें, तो रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो को ऐड करें तो वापस क्या आती है, वही की वही मैट्रिक्स होती है। चाहे जीरो मैट्रिक्स को आप लेफ्ट से ऐड करो चाहे राइट से ऐड करो, जीरो मैट्रिक्स आपको पता है कौन सी होती है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब विच कंटेन्स जीरो एज अ एंट्री, मतलब उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज जो होती हैं वो जीरो होती हैं। लाइक मैंने आपको कहीं लिख दिया 02, 02 का मतलब ये O2 ऑक्सीजन नहीं है भाई, है ना, ये है 02। 02 का मतलब है 2/2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये नोटेशन होती है, शायद हमने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर नहीं किया था, कोई बात नहीं। O2:3 अगर मैंने कहीं लिख दिया तो इसका मतलब 0, 0, 2 रोज लेनी है और 3 क्या लेने हैं, कॉलम्स लेने हैं, मतलब ऑल द एंट्रीज आर जीरो। सिंपल सी बात है, जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मतलब ऑल द एंट्रीज आर जीरो। इट मे बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैट्रिक्स ए को अगर हम ऐड करते हैं इसमें जीरो में, तो हमारे पास रिजल्ट सेम रहता है। और जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता था वो यही था, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर बच्चे फिर भी पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी एलिमेंट में जीरो को ऐड करते हैं तो वही का वही एलिमेंट रहता है, तो एडिशन के अंदर है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई काम हो रहा होगा तो उसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं जीरो को ऐड कर रहा हूं तो क्या रहेगा, वही का वही मैट्रिक्स रहेगा, तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आफ्टर दैट, अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम उसका नेगेटिव ऐड करें, अभी हम बात करेंगे नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना होता, जितने भी एलिमेंट आपको दे रखे होते हैं ए के, उनको बस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। when each entry multiplying with a negative sign that becomes -a, that is called negative of the matrix, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका जीरो रिजल्ट है, ठीक है। बचपन में पढ़ते थे फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, तो 4 का एडिटिव इनवर्स मतलब 4 में क्या ऐड करें कि टोटल जीरो आ जाए, दैट इज -4। तो ऑब्वियसली ए मैट्रिक्स में क्या कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि रिजल्ट जीरो आ जाए, दैट इज -a। तो -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है आपको। एडिटिव क्योंकि अंडर एडिशन है, और इनवर्स मीन्स वो उसको जीरो बना रहा है, तो a प्लस -a बिकम जीरो, सो -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। एडिटिव इनवर्स ऑफ a, पूरी बात लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हर एक मैट्रिक्स के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारा क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, these are the properties which we have discussed for addition। देखो बच्चों, धीरे धीरे कंटेंट पूरा होगा, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, वेकेशंस खत्म हो जाएंगी, फिर टीचर पूछेंगे भाई होमवर्क लाओ, ये सब लाओ, है ना। और उसके बाद हमें सारा काम रिपीट भी करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें, ताकि हमारे जो एग्जाम्स आएंगे, सितंबर एग्जाम्स होंगे, उनमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो एडिशन हमने कर लिया, इसके बाद हम आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है,
स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मीन्स कांस्टेंट, तो मल्टीप्लीकेशन विद अ कांस्टेंट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन विद अ कांस्टेंट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ओनली, 4 3 -1 0 5 2। मैंने आपको बोला 4 टाइम्स ऑफ ए चाहिए मेरे को। 4 टाइम्स ऑफ ए का मतलब आप एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 विद द मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइंग बाय 4, वी गेट 16 12 4 into this -4 0 4 into 5 20 4 into 2 8, है ना। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ये क्या होगी हमारी 4a, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ऐसा अगर हुआ तो अगर सपोज हम एक और एग्जांपल प्रिपेयर करते हैं, कई बार आप क्वेश्चंस देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ए मैट्रिक्स आपको दे दी गई ये, और बी मैट्रिक्स आपके सामने रख दी गई 0 1 -1 2, और आपसे कह दिया गया कि 4a माइनस बी की वैल्यू बताओ। करना कुछ नहीं है, 4a का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, वैल्यू पुट कर देना बस, कुछ नहीं सोचना ज्यादा, वैल्यू पुट कर दो ए और बी की। ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 -4 0 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट, and we obtain 16 minus this 16 minus 4 this -5 0 minus this 1 4 minus this 2, and this is our resultant matrix, means it is our answer। 4a minus b जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया। किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। वो करने के बाद एग्जाम्पल भी देख लिया। अब एग्जांपल देखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए डिफरेंस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स विद अ कांस्टेंट, और मल्टीप्लिकेशन मींस यू आर मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स विद द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जस्ट सी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिक्स बहुत इजी, बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंडेबल, ए गुड लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। क्या क्या कहूं, बहुत कुछ है, पर इसको समझने के लिए स्लो स्लो चलना पड़ेगा और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को समझें, धीरे धीरे इसको पढ़ें। जैसा कि हिंदी में कहा जाता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गुणा ऋतु आए फल। तो आपको धीरे धीरे जो है पानी देते रहना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाते रहना है, और जैसे जैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे एक दिन वो पौधा क्या बन जाएगा, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, फलदार वृक्ष बनेगा, छायादार वृक्ष बनेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे कर्मास के ऊपर, हम कितने अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और उसी के बाद ही हमें उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो धीरे धीरे चलते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आगे हम सीखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, आपने मल्टीप्लिकेशन करना है एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसका ऑर्डर है m/n, और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है Bij, जिसका ऑर्डर है n/p। तो आप इसमें देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने ये और ये सेम लिखा हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस बात को। यहाँ पर जो मैंने कॉलम्स हैं वो मैंने इसके इक्वल लिखे हुए हैं नंबर ऑफ रोज के, तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये कंडीशन है हमारी, जब तक ये कंडीशन नहीं होगी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई
नहीं कर सकते, ठीक है। और एज ए रिजल्ट जब ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो CIJ टाइप के होंगे और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी M/P। तो इसको भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो इसके रोज बच गए M, इसके कॉलम बच गए P, यानी कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा M/P। तो मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो सबसे पहले कई बार क्वेश्चंस में लिखा होता है क्या गिवन मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ना। तो उसमें सबसे पहले ये टेस्ट करना पड़ता है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर हो सकता है तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इस कंडीशन को क्लियर कर लें कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, है ना। अब करेंगे कैसे उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सपोज एक क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूं पहले आपके सामने। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने एक ये 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहूंगा। 1 और 3, इसमें आप देखो 2:2 की मैट्रिक्स है और ये क्या है 2:1 की मैट्रिक्स है। कितने की है 2:1 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आंखें बंद करके ये चीज ऑब्जर्व करूंगा कि भैया ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो पक्का मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर क्या होगा, ए बी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, फर्स्ट रो को लूंगा और फर्स्ट कॉलम को लूंगा। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने का स्टाइल समझ लें कि रो को कॉलम से करना है। तो 1 को 1 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ, तो 1 को 1 के साथ करूंगा प्लस 2 को 3 के साथ करूंगा। देखो एक एग्जाम्पल में तो आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा, उसके बाद हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझना बस इतना ही है कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 + 2 × 3, उसके बाद 1 ये खत्म हो गया बस, क्योंकि आपने फर्स्ट रो ली फर्स्ट कॉलम लिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी उसमें जो आप पोजीशन लेंगे वो A11 पोजीशन लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 पोजीशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 1, ठीक है 2 1 यानी कि 2 1 पोजीशन पे राइट करेंगे। तो -1 × 1 + 0 × 3, और ऐसा करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 1 + 6 7, -1 + 0 दैट इज -1, 7 एंड -1। तो ये हमारा क्या होगा रिजल्ट। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये ऑब्जर्व करने के लिए। इसका ऑर्डर कितना था 2:2, इसका ऑर्डर कितना था 2:1। रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा 2:1 का, यानी कि 2 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। तो ये बात प्रतिष्ठित हो गई कि आपके पास M/N ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ये N/P की मैट्रिक्स थी। तो मेरे पास क्या आ गया M/P ऑर्डर की मैट्रिक्स जनरेट हुई, राइट। We are taking one more example to understand the multiplication. Now see this question. A is a matrix which contains these three elements and B is a matrix containing this column wise, and multiplying these two and check AB and BA and check the commutativity means जैसे हमने commutative property addition में की वैसे ही multiplication में क्या AB BA के इक्वल आएगा, आपको चेक करना है AB BA के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1:3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3:1। तो यानी कि ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 1:1। अगेन आपको मैं बता दूं ये 3 है ये भी 3 है सेम है, तो 1:1 का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या होगा ए बी होगा, यानी कि ए बी की एग्जिस्टेंस होगी। जब ए बी की एग्जिस्टेंस होगी, पर वो होगी कैसे, तो मैं यहां लिखता हूं ए बी, नाउ मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस। देखिए एक ही रो है एक ही कॉलम है, सोचना क्या है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो आप मल्टीप्लाई करें 2 + 6 + 1, ओनली 1/1 की मैट्रिक्स क्रिएट होगी, यानी कि आपके पास कितना हो गया 9। क्लियर, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीए की। अब एक बार देखते हैं बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये मैंने कर दिया। अब बी इंटू ए करते हैं। बी का ऑर्डर है 3:1 और ए का ऑर्डर कितना है 1:3। फिर से ऑब्जर्व करते हैं भाई, ये नंबर ऑफ कॉलम्स ये नंबर ऑफ रोज इक्वल, है ना।
तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, बी ए। ऑर्डर क्या होगा, 3:3। भाई कमाल हो गया, यहाँ पर तो 1:1 ऑर्डर किया और यहाँ पे क्या है 3:3, है ना। आप क्या करें, आप 3:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी हमारी। कैसे बनेगी, विजुअलाइज करते हैं। तो ए बी का मतलब 1 2 -1 मल्टीप्लाइंग विथ 2 3 -1। तो देखिए फर्स्ट रो को लूंगा मैं और फर्स्ट कॉलम को लूंगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक ही एलिमेंट है तो कोई बात नहीं, एक ही बार करेंगे, ठीक है। तो 1 × 2 बिकम्स 2, 1 × 3 becomes 3, 1 × -1 becomes -1। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइंग विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइंग विथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइंग विथ थर्ड कॉलम, वी गेट दीज थ्री एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। देन सेकंड रो जब लेंगे तो सेकंड रो में राइट करेंगे, तो सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो वी ऑब्टेन 4 6 एंड -2। सिमिलरली थर्ड रो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 1। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आई, 3:3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही इजी सी बात है। देखिए इसका ऑर्डर तो 1:1 था, इसका ऑर्डर 3:3 है, तो पक्का दिखाई दे रहा है कि ए बी मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है वो बी ए के इक्वल नहीं है। इट मीन्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। पर कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिनमें ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल हो सकता है, पर जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, राइट। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम किस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट ले सकते हैं। और फोर्थ मैंने आपको बताया हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके सामने आएंगी। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसमें जस्ट आपने कॉम्पिटेटिविटी टेस्ट करना है। और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आप कंटिन्यू करते रहना, जैसे जैसे आप लेक्चर सुनते रहेंगे वैसे वैसे you can see that you have some changes to attempt the questions। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप करते रहेंगे तो नियर अबाउट आप 10 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर फर्दर हम आगे मूव करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले वीडियो में आपके लिए, जो कि एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज के तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिए थे। अब जो सेकेंड वीडियो होगी उसके थर्ड वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको सारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देयर आर 2 or 3 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स कैटलिस्ट।